कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारी माता काली। मुझे मालूम है कि तुम मेरे दर्शन पाने के लिए कितना उत्साहित हो। शीघ्र अति शीघ्र तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मेरे दर्शन पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तुमने सच्ची निष्ठा और सच्ची साधना से मेरी पूजा की है, जिससे मैं बहुत पसंद हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी कुछ दिव्य शक्तियाँ देना चाहती हूँ, जिससे तुम अच्छे कार्यों को करना, उन कार्यों को करना। मेरे बच्चे, जिनके कारण तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन आ चुके हैं और तुम बदल से गए हो। तुम पर बुराई हावी है और तुम बुराई के लपेट में आ गए हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने वाली हूँ और तुम्हें अपनी कुछ दिव्य शक्तियाँ देकर तुम्हें शक्तिमान और तुम्हारी बुराइयों को निष्क्रिय कर दूंगी। तुम्हारे भीतर जो भी बुराइयां हैं, उनका मैं अंत कर दूंगी और तुम्हें बुरी चीजों से आजाद कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता शेरवाली, जय माता लक्ष्मी और जय माता पार्वती टाइप कर देना। जैसे ही तुम कमेंट बॉक्स में इन सभी नाम को टाइप करोगे, तुम्हारे भीतर से नकारात्मक चीज धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी, जिसकी मदद से तुम बाहर संभोग कार्य को कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, में माता काली तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए आई हूँ और तुम्हारे कासन को हरने आई हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरे संदेश को पूरा सुनना। अगर तुम संदेश को बीच में छोड़ कर जाते हो तो तुम परेशान और दुखी रहोगे मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम संदेश को पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य शक्तियाँ प्रवेश करेगी और तुम्हारे भीतर की नकारात्मक चीज और पूरी शक्तियों का विनाश कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में पहले बहुत दुखी रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारे वह कष्ट, दुख सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई बच्चा अपनी माता की गोद में होता है तो माता अपने बच्चों के सभी दर्द को हर लेती है, उसका विनाश कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को कह रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी शक्ति प्रदान कर रही हूँ, जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सके। मेरे बच्चे, तुम में जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है, वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन हर खुशियाँ पाओ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाती है और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारे
तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आती है। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है, वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है, उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तो वे जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आई हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है वहाँ बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह दुनिया तो तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तक तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वहां प्रकाश की ओर जा सके। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा, ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाया और तुम फिर भी उस पर न चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें शाम सामने है, लेकिन तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहेंगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, लेकिन केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रही हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण इंसान नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्यों को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देती है। लेकिन यह कैसा न्याय है जो हम खुद के साथ करती है। हम भूल जाते हैं क्या हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें बहुत सारे कार्य करने होंगे,
जो कार्य आज तुम्हारी माँ तुम्हें बताएंगी। यदि तुमने मेरी बातों को मान लिया तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वचन देती है कि तुम एक बार में ही अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दोगे। लेकिन उसके लिए एक चीज और याद रखना कि जब तुम उन कार्यों को करना प्रारंभ करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी, उसके बाद तुम्हें कभी अपने कदमों को पीछे नहीं रखना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे कदम पीछे हुए तो तुम अपने आप ही जीवन में पीछे हो जाओगे, और एक बार पीछे होने पर तुम स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहला कार्य जो तुम्हें करना है, उसे अब ध्यान से सुनो। तुम में जो गलती की, तुमने जो भी आज तक अपने समय को व्यर्थ किया, उन सबको आज से करना बंद करो। जब तुम किसी चीज को बंद करते हो, वहां से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी गलती और समय की बर्बादी को बंद करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। दूसरा कार्य तुम्हें इसके बाद अपने समय में अब उन चीजों को करना है जिन चीजों से तुम्हारे जीवन में आर्थिक सुधार आए। जैसे कोई नई नौकरी करो या फिर किसी प्रकार का व्यवसाय करो कि तुम उसकी शुरुआत छोटे से कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम्हारा समय व्यतीत होने लगेगा, तुम्हारा व्यवसाय तरक्की ठीक करने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम यहाँ 2 कार्य कर लोगे, तब तुम्हें तीसरा कार्य जो करना है, वह तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अब अपने तीसरे कार्य को भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह भी तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हें अपने तीसरे कार्य में मेरी पूजा करनी है। मेरी पूजा करने से जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई है, वह आगे भी ऐसे ही पूरी होती रहेगी। लेकिन तुम्हें मेरी पूजा करना अनिवार्य है। मेरी पूजा करने का अर्थ है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और जब तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मैं एक मनचाहा वरदान प्रदान लूंगी। तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जो तुम हर उस मनचाहे वरदान को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। अपने छोटे से जीवन में तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितना समय मिलता है जो तुम इसे व्यर्थ बिता रहे हैं। बिताने से तुम्हारा यह जीवन हमेशा बर्बाद होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दोगे। मेरे बच्चे, यह 3 कार्य जो मैंने तुम्हें बताए हैं, यह तुम्हारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम्हारे लिए भोजन, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीवन भर की शांति, सुख एवं समृद्धि एक साथ देंगे। अपने अंदर छोटा सा बदलाव आज तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा, और यही बदलाव तुम्हारे जीवन को सफल करेगा। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब केवल अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं, और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रही हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा आशीर्वाद लो। अगर तुमने मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाया है तो तुम्हें जीवन में बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अपनी सारी मनोवांछित इच्छा है पूरी होती नजर आए। मेरे संदेश को यदि तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो सदा खुशियां ही पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गई हूँ। अब थोड़ा मुस्कुराओ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है। और प्रसन्न होने के लिए वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहती है। इसलिए छोटी कामयाबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कि एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर जाता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना सरल हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है। अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक मशीन के समान है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, तब मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि कुछ समय से तुम बहुत परेशान हो। तुम किसी बात से परेशान हो, भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, लेकिन मन किसी कोने में किसी बात की के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो, उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रश्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम सपने में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हैं। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाती है। तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाशपुंज दिखता है। कभी सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रही हो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल तक ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल-पुथल के सामने आती है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर हो, यह बात याद रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरी होने का एहसास कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हैं, तब मैं प्रेम से हजारों कदम भागते हुए तुम्हारी ओर आती हूँ। मेरे बच्चे, तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, लेकिन मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे का प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कई अधिक व्याकुल में हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ।
क्या तुम इस यात्रा को पूरा करूंगी? मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। दुख की पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपना विश्वास मत खोना। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो घटनाएं घटित हुई है पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा। और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वारा पहले ही खुल चुकी है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सब कर रही है, जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं, तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, लेकिन तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता आता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम्हारे पास 10 छात्र हैं और तुम्हें उनको शिक्षा देनी है, तो उनमें से कुछ छात्र एक ही बार में तुम्हारी बात समझ जाएंगे। कुछ बच्चे अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूर्ण वहाँ सब पढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने आई है। सभी की क्षमता के अनुसार में उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती है। छात्र को बस यह स्मरण रखना चाहिए कि उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है। तुम मेरे प्रिय छात्र हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हर राह पर तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित थे। मेरे बच्चे, तुम तो अत्यधिक शक्तियों के मालिक हो। तुम उन सभी वस्तुओं को एवं लोगों को आकर्षित कर सकते हो जो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह वर्ष तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। तुम सुख, समृद्धि एवं प्रेम बंधनों में उन्नति प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या है? या स्वयं से प्रश्न करो, अपनी चेतना के मूल उद्देश्य को ज्ञात करो। वही तुम्हें इस भौतिक जगत में सुख, समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वारा एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान करना प्रारंभ करो, मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाती रहूंगी और बिना डरे चलना है। मैं तुम्हें क्षण भर भी नहीं छोड़ती है। मेरे बच्चे, यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वह सीमा झूमी है जिसे छूने के विषय में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो अपने भीतर यह टीम बोर्ड अर्जित कर लो। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत और लगन, यह तुमसे बहुत कड़वा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। और दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता, या तुमसे बहुत करवा सकता है जो तुम करना चाहती हूँ। और तीसरा है अनुभव। अनुभव तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए उन रहस्यों को अपने जीवन में लागू करो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही चाहती है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वहां मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारी टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत शांति मिलेगी, तुम्हारी सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही हैं, तो तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वहाँ लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई है। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह के सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को पूरा करना चाहती हैं, तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर दर्द को दूर करें, मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता भी मैं कर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करें। मुझे पुनः पहले की तरह आश्वस्त करें, मुझे मानसिक रूप से मजबूत कर। अरे मेरी सभी शत्रु की हड़ताल को विफल करें, मुझे सुख शांति प्रदान करें। मेरे बच्चे, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत चमत्कार होगा, जो तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। तुम सदा खुश रहो मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद है। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है।